हेलो फ्रेंड्स। उस दिन की वीडियो थोड़ी अंधेरे में बनी। सॉरी फ्रेंड्स, फैमिली जो भी कहो। तो उस वजह से माफ़ी चाहता हूँ कि टाइम नहीं मिल पाया उतना प्रॉपरली। और कोशिश भी किया कि चलो जो भी है अच्छी ऑडियो क्वालिटी के साथ मैं रिकॉर्डिंग करूँ। तो उस दिन के अगर कुछ मिस्टेक्स है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो सोचा कि चलो उस दिन का जो मिस्टेक है आज मैं वो मिस्टेक को क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करूँगा। तो जिन लोगों को रीजनरेटिव ब्रेकिंग वर्क करी यानी कैसे पता करना था, वो देखना था, उनके लिए आज मैं बताना चाहता हूँ। ये देखिए, रीजनरेटिव जब ब्रेकिंग होती है तो आपका यहाँ पे जो लोगो जिस तरह, ये देखिए ब्लिंक हो रहा है ना मेरा, जो ये बैटरी का सिंबल। हाँ, तो ये देखिए 84 के नीचे जो सिंबल ब्लिंक हो रहा है वैसा अगर आपका ब्लिंक हो रहा है तो आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम वर्क है। ठीक है। और कट ऑफ स्विच भी आपका प्रॉपर है, इसका मतलब अगर वो सिंबल आ रहा है तो आज के वीडियो में वो तो है। और भी थोड़ी सी बातें जो है वो बताना चाहता हूँ कि कुछ इश्यूज जो है वो रिसेंटली आ गए मुझे। लोग पूछ रहे थे, उनके जवाब देता हूँ। ये जो है यूनुस बेग ने कहा कि जो की करके साउंड जो बताया है वो बताया है वो कैसे आ रहा है। ओके, ये जो की करके जो आवाज़ जो आ रहा है वो नॉर्मली मैंने कहा था आपको, इसके से दो रीज़न हो सकते हैं, या तो फ्रंट से आ रहा है या तो रियर से आ रहा है। तो अगर आपका फ्रंट से आ रहा है यानी रियर से आ रहा है, वो पहले आप चेक कर लीजिए। फ्रंट से अगर आ रहा है तो नॉर्मली मतलब ये मेरे भी आ रहा है, तो वो मैंने चेक किया तो उसके पीछे रीज़न जो है वो ये है कि फ्रंट का जो डिस्क पैड जो है वो घिस रहा है, वो आवाज़ दे रहा है, उस वजह से ये फ्रंट का जो है ऐसा आवाज़ आ रहा है नॉर्मली। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन जो है वो एक ही है कि आपको जो है इसके लिए क्या करना होगा, या तो आपके डिस्क पैड आपको घिसाने पड़ेंगे थोड़े से, या फिर दूसरा ऑप्शन आपका ये है कि या तो आप मैन्युअली डिस्क पैड जो है वो खोलें और खोल के मैन्युअली उनको जो है पॉलिश सैंड पेपर या पॉलिश पेपर से स्मूथ कर लीजिए, क्योंकि वो मेरे भी आ रहा है। वो अभी कैसे, वो गर्मी का सीज़न आ रहा है या क्लाइमेट जब चेंज होता है तो वो थोड़ी से डिस्क पैड जो है रिवॉल्ट के स्पेशली वो आवाज़ मारते हैं, ऐसा है। तो सेरेमिक नहीं है, सेरेमिक होते तो आवाज़ नहीं मारते, ये नॉर्मल उन्होंने सादे ब्रेक पैड्स दिए हैं तो वो आवाज़ करते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में की करके आवाज़ आ रहा है, जैसे मैं अभी दिखाना चाहता था पर मुझे नहीं लग रहा वो सुनाई देगा आपको, पर नॉर्मली वो आ रहा है। तो मैं भी चेक किया, फ्रंट से आ रहा था मेरे, तो मैंने ब्रेक शू निकाले और ट्राई किया तो आवाज़ बंद हो गया, तो मैं समझ गया कि ये ब्रेक पैड का है। तो आपका भी अगर ब्रेक पैड का आवाज़ आ रहा है तो आप भी एक काम कर लो, ब्रेक पैड के लिए जो है आपका सॉल्यूशन यही है कि आपको फ्रंट जो है ब्रेक पैड को खोलिए, मेरी वीडियो में बनाई हुई है, वो खोल के आप सैंड पेपर से पॉलिश कर लीजिए, या फिर नॉर्मली आप जैसे ड्राइविंग कर रहे हो वैसे ड्राइविंग करते रहिए। बस फ़र्क इतना कीजिए कि फ्रंट ब्रेक ज़्यादा यूज़ कीजिए, आपके स्मूथ हो जाएंगे, तो वो आपका आवाज़ बंद हो जाएगा। ठीक है। तो और ये अगर आपको चेक करना है कि ब्रेक पैड का ही आवाज़ है या नहीं, आप स्पीड में चलाओ, आपको पता चल जाएगा। स्पीड में अगर चाहें कि बात अगर आवाज़ अगर बंद हो रहा है तो समझ लीजिए कंफर्म कि ब्रेक पैड का ही है। ब्रेक पैड का आवाज़ कम स्पीड पे ही ज़्यादा आवाज़ आता है। उसके बाद और एक जो नया टिप जो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग हैं वो उन्होंने कहा था कि आपने जैसे कहा था मैंने वैसा एडजस्ट किया, पर फिर भी मेरे जो पीछे से जो बेल्ट है वहाँ से आवाज़ आना बंद नहीं हुआ है। उनका आवाज़ जो है मैं बताता हूँ, जैसे कि वो अगर आपको चेक करना है कि कैसा आवाज़ है तो आप गाड़ी को जो है थोड़ा सा पीछे लीजिए, बैठ के लीजिए या जैसे भी है। आप थोड़े पीछे जब गाड़ी को लोगे तो आपको फील होगा गाड़ी में से बेल्ट के ऐसे टन 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 करके आवाज़ आ रहा है। अगर आवाज़ आ रहा है आपकी गाड़ी में तो समझ लीजिए कि आपका बेल्ट जो ज़्यादा टाइट है। तो आवाज़ नहीं आने के लिए आपको बेल्ट को लूज़ करना है, इतना लूज़ रखिए कि नॉर्मली वो मतलब बेल्ट जो है आवाज़ आना बंद हो जाए, पर इतना भी बेल्ट मत रखिए, लूज़ रखिए कि आपका बेल्ट जो है वो स्लिप होना चालू करे। वैसे स्लिप तो होगा नहीं, पर फिर भी थोड़ा जो है उसके बेल्ट जो है लूज़ रखिए। आप बेल्ट लूज़ रखोगे, फ़ायदा ये होगा आपका कि बेल्ट की लाइफ भी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो ये एक नया टिप मैं बताना चाहता हूँ, मैंने भी किया। अब मेरा बेल्ट कितना लूज़ है मैं बताता हूँ। मैंने मेरा बेल्ट जो है इतना लूज़ रखा है कि ये देखिए हाथ से हिल रहा है मेरा बेल्ट, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए। तो इस तरह मैंने इतना सेटिंग पे रखी है कि जिससे कि बेल्ट बोलते हैं ना पूरी तरह मतलब मूव हो सके, पर निकला नहीं है बेल्ट, निकलेगा भी नहीं आई थिंक सो। वो उसका टेंशन मत लीजिए, आपका बेल्ट निकलेगा नहीं। बस फ़र्क इतना है कि लूज़ रखिए थोड़ा, ताकि आपका आवाज़ आना बंद हो जाए। तो इतना रखिए कि आवाज़ बंद हो जाए। आप ट्राई करो कि मतलब बोलते हैं ना कि उतना आप थोड़ा थोड़ा करके लूज़ करते रहिए बेल्ट को,
और उतना लूज़ कर लीजिए जब आपको लगे कि हाँ अभी आवाज़ बंद हो गया है, बस ज़्यादा भी लूज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है लक्की सुंदेता जी ने पूछा, जब 2021 की बुकिंग स्टार्ट हुई तब 70 सिटीज़ थे, अब फिर से वही पुरानी सिटीज़ बची है। जी हाँ, वो तो है। अभी रिवॉल्ट का सच में पता नहीं मुझे उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो कुछ इंटरनल पॉलिसीज़ होंगे, उसमें मैं कमेंट्स करके कुछ मतलब नहीं, पर फिर भी जो भी है देखिए। रीजनरेटिव आ रहा है और एम्पेयर भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। ओके, थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन। यूनुस जी ने फिर से पूछा है, जैसे आपने बताया वैसे ब्रेक लीवर को थ्रोटल का टेस्ट किया, दोनों ब्रेक दबाएं पर रीजनरेटिव सिंबल नहीं आ रहा है और एम्पेयर भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो सैडली सिर्फ 10 दिन में ब्रेक कट ऑफ स्विच ख़राब हो गया है लगता है। जी कन्फर्म, मैंने पहले भी कहा था, मुझे मालूम था आपका ब्रेक कट ऑफ स्विच ख़राब हुआ होगा। अगर ख़राब नहीं हुआ तो भी उन्होंने क्या किया होगा, रिवॉल्ट के पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, नए बाइक का पार्ट उखाड़ के पुराने वाले जो कस्टमर थे जिनका प्रॉब्लम आया उनको देते हैं और उनका पार्ट निकाल के नए वाले बाइक में लगा के दे रहे हैं। ये बहुत हो रहा है मेरे साथ। ब्रेक पैड मैंने नए डलवाए, आपको अगर मैं खोले नहीं ब्रेक पैड, पर पैसे मुझसे लिए और मुझे बोला आपका ब्रेक पैड डाल दिया है। मैंने जब चेक किए तो मुझे पता चला कि ब्रेक पैड मेरे चेंज नहीं किए, वही पुराने रखे हुए, जबकि पूरे गए। और मैं जब उनको कॉल किया, बोले भाई आपका ब्रेक पैड, बोलते घिस सकता है ना, क्यों नहीं। मैं बोला भाई एक दिन में कैसे ब्रेक पैड घिस जाएंगे, वो भी पूरे ज़ीरो हो जाना, पूरे ज़ीरो। क्योंकि एक ब्रेक पैड जो है उनका नॉर्मली जो साइज़ जो होता है वो होता है कुछ 0.3 mm के आसपास होता है, तो उतने mm से वो ज़ीरो पे आ जाता है, मतलब मेटल पूरा घिसना चालू होता है। इतना एक दिन में घिस जाएंगे। मैं बस 10,000 दे में चाहे। उस दिन से वो उनको बुरा लग गया, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो एनीवेज आपके साथ भी यूनुस जी यही हुआ है, आपका या तो पार्ट्स रिप्लेस कर दिए गए या जो भी है, जो भी आप अभी आप जाइए उनको कंप्लेंट कीजिए, वो जाके किसी और का उखाड़ के आपके इसमें लगा देंगे। रिवॉल्ट का यही चल रहा है फिलहाल। तो एनीवेज मैंने जैसे पहले भी कहा था, मुझे पूरा डाउट था आपका ब्रेक कट ऑफ स्विच ख़राब है, क्योंकि पीछे के लाइट पे नहीं समझ में आता, इसलिए ये टेक्निक से आपको पता चलेगा, कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आशीष बोरा जी ने पूछा है, सर समथिंग माई बाइक ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ वाइल आई एम ड्राइविंग ऑन द हाईवे, सर प्लीज़ टेल मी एक सॉल्यूशन फास्ट। ओके सर टेल। और इनका दूसरा सवाल है, सर प्लीज़ टेल मी दैट इन विच स्पीड आई शुड ड्राइव फॉर गेटिंग मोर माइलेज विथ पिलियन। ओके ठीक है, तो पहला आपका सवाल जो उसका जवाब देता हूँ। समटाइम्स बाइक टर्न्स ऑफ ऑटोमेटिकली, उसके जो बहुत सारे रीजंस है। देखिए अभी उस दिन एक बंदे का था, उनका कंप्लेंट आ गया कि भाई मैं चलाते रहता अचानक बाइक में बंद पड़ रही है। मैं बोला कब बंद पड़ रही है, बोलते हैं सिग्नल पे वगैरह होती है। तो मैं ट्राई किया, चेक किया सब कुछ, पर कुछ प्रॉब्लम दिखा नहीं। फिर बाद में पता चला कि बंदे ने की जो है वो पॉकेट में रखी थी। अगर आपकी नहीं, वो ये कंडीशन पे डिपेंड है। अगर आपकी की जो है पुरानी वाली की रहेगी जैसे मेरी वाली है, तो आपकी गाड़ी कभी भी कहीं पे भी रिमोट से बंद हो सकती है, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है, मैंने भी पॉकेट में जब रखता हूँ तो की पे थोड़ा सा भी वजन गिर जाता है, पता नहीं वो गाड़ी मेरी बंद हो जाती है सिग्नल पे। क्योंकि जब स्टिल मोड में रहती है गाड़ी, उस वक्त ही आपकी गाड़ी बंद होगी, मोशन में शायद बंद नहीं होती। मैं ट्राई नहीं किया, पर ट्राई करूँगा वो भी। पर वो एक बात है, तो स्टिल रहेगी। अगर सिग्नल वगैरह पे रहती है, गलती से मैं फ़ोन निकालने या जो भी है, मैं थोड़ा भी टच करता हूँ या मूव होता हूँ तो बटन दब जाता हूँ, गाड़ी बंद हो जाती है ऐसा। या फिर कभी अचानक कई बार तो चालू भी हो जाती है, कभी किसी से बात करते करते। तो एनीवेज, तो वो एक इशू हो सकता है। उसके अलावा अगर आपकी की न्यू है और आपको ऐसा लग रहा है कि की से नहीं आपका बंद हुआ, या आपका मैन्युअली मतलब जो बंद नहीं किया हुआ या ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है, तो उसके लिए देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो है, मेरे आप वीडियोस जो है वो चेक कीजिए, जिसमें मैंने एरर कैसे रेक्टिफाई किया जाता है वो मैंने बताया गया है। तो आपका मुझे श्योर लग रहा है कि एरर 95 का एरर ये है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कंट्रोलर जो है वो गर्म होता है। अभी कंट्रोलर गर्म क्यों होता है? ब्रेक कट ऑफ स्विच की वजह से। तो पहले आप ब्रेक कट ऑफ स्विच चेक कर लीजिए कि आपके ब्रेक कट ऑफ स्विच ठीक है या ख़राब हो चुके हैं। अगर ख़राब हो चुके हैं तो फिर वो भी मैं सॉल्यूशन पूरा वीडियो में बता चुका हूँ कि आपका अगर ब्रेक कट ऑफ स्विच ख़राब हुआ है और आपको एरर 95 या एरर 97 आ रहा है, तो कैसे क्या करना है। सर 95 नहीं, एरर 97, एरर 98, ये अगर आपका एरर आए तो कैसे आपको गाड़ी चलानी है ताकि आपकी गाड़ी एटलीस्ट घर तक तो पहुँचे और टेम्पररी चले। तो वो टिप एंड ट्रिप तो मैं दे चुका हूँ वन, क्योंकि बताने बैठा तो मेरी वीडियो और बहुत लेंदी होगी। प्लीज़ अभी ये मत पूछे कि कौन से वीडियो में आपने बताया था। अभी आपको मैं चेक करके ट्राई करता हूँ मैं भी वीडियो देखने का, और मिला तो मैं ज़रूर आपको लिंक बताऊँगा, वो आप वीडियो देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
तो अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है तो वो मैं बता रहा हूँ। ओके, अभी सेकंड जो है मैं बताना चाहता हूँ, आशीष सिंह बोरा जी का ये, इन विच स्पीड शुड आई ड्राइव फॉर गेटिंग मोर माइलेज एंड विद पिलियन। ओके, अगर आपको मैक्सिमम माइलेज है, अभी मेरे जो बंदे लोग जो थे मेरे ग्रुप के कुछ है, उन्होंने 183 किलोमीटर चला चुके हैं रिवॉल्ट। शॉकिंग, आई नो, कंपनी बोलती है 150, मैं बोलता हूँ 130, और कुछ लोग आगे और डायरेक्टली लाइक 183 185, शॉकिंग लगता है, नहीं पर पॉसिबल है, जाती है ये गाड़ी उतना, ऐसा है। पर वही बात है कि आपको ड्राइविंग स्किल्स आनी चाहिए। तो ड्राइविंग स्किल्स क्या है, तो पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेंथी नहीं बनाऊंगा वीडियो, जितना छोटा हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तो कुछ टिप्स बताता हूँ क्या क्या है। अवॉइड ब्रेकिंग एंड एक्सीलरेटिंग, मतलब अननेसेसरी ब्रेक मत दबाइए, अननेसेसरी आप ज़्यादा एक्सीलेटर मत दीजिए, ठीक है। जैसे आपको अगर दिख रहा है कि आपका आगे सिग्नल है, तो पहले या फिर भी कुछ लोग रहते हैं जो एंडिंग में सिग्नल के पास आके एकदम ज़ोर से ब्रेक मार देते हैं। नहीं भाई, वैसा नहीं करना आपको क्या करना है, आपको अगर दिख रहा है वहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है, पहले से ही हल्का सा ब्रेक दबाइए, रिजनरेटिव ब्रेकिंग ऑन कर लीजिए, और एक्सेलरेशन जितना स्मूथ होगा उतना कर लीजिए। ऑब्वियसली इकोनॉमी मोड में चलाना है आपको, फर्स्ट मोड में। अब फर्स्ट मोड में भी 45 के स्पीड पे अगर आप चलाओगे तो आपकी गाड़ी जो है रेंज उतना नहीं देगी। आपको जो चलाना है वो है 30-35 का स्पीड। मतलब मैं बताना चाहता हूँ, देखिए एम्पेयर बार जो है ना, ये यहाँ पे एम्पेयर में 1 या 2 एम्पेयर जो है, मतलब 2 डॉट जो है वही दिखने चाहिए। यहाँ पे जो है 1 और 2, मोस्टली ट्राई कीजिए 1 और 2 के आगे का एम्पेयर पे ना जाए आप, उससे ऊपर के एम्पेयर पे आपका जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तब आपका जो गाड़ी है वो बेस्ट माइलेज मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो आपको करना है। तीसरी बात ये है कि स्मूथ एक्सेलरेशन और स्मूथ ब्रेकिंग, ये एक बहुत इफेक्टिव की है टू गेटिंग अ बेस्ट माइलेज, ओके, वो एक बात है। तीसरी बात ये है कि मतलब बोलते हैं ना, हाईवे पे आप वही ब्रेक कम दबाइए, एकदम कम हल्के से, और एम्पेयर 2 एम्पेयर के ऊपर मत लेके जाइए बस। मैं ये गाड़ी का जो है ये माइलेज अच्छी दे सकती थी रिवॉल्ट, अगर इसके कंट्रोलर को ठीक से प्रोग्रामिंग करते, तो वही बात है, इन्होंने प्रोग्रामिंग ठीक से की नहीं, इसलिए माइलेज कम मिल रही है, वरना गाड़ी सच में बहुत माइलेज दे सकती है। पर वही बात है, अभी कंट्रोलर अगर वर्क नहीं कर रहा तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, वरना नॉर्मली कंट्रोलर सब कुछ हैंडल करता है। अब मेरे ओकिनावा में प्रोग्रामिंग जो ऐसी हुई है कि इसमें आप एक्सीलेटर दोगे आपको जर्क नहीं होता, स्टार्टिंग में एम्पेयर लेता ही नहीं, और सबसे ज़्यादा बैटरी जो डाउन होती है ना, वो पिकअप में ही ज़्यादा एम्पेयर खाता है, तो उस वक्त आप ज़्यादा एम्पेयर दीजिए ही मत, स्मूथ एक्सीलरेशन देने दीजिए। अभी इसमें मेरे कैसे ओकिनावा में आप अगर देखोगे, मतलब चालू नहीं है फिलहाल, मैं करता हूँ फिर भी कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की, तो उसमें आप देखोगे तो वो 5-10 तक है ना, बहुत स्मूथ एकदम एक्सीलरेशन लेती है। 10-20 के बाद में जो एक्सीलरेशन लेती है ना, आपको तब मज़ा आने लगता है, और स्पेशली 40 के बाद जो आपको पावर फील होती है ना, बहुत मस्त लगती है। उस वजह से बैटरी पे लोड बहुत कम गिरता है, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी मोशन में होती है, तो एक्सीलरेशन में आपको टेंशन नहीं आता बिल्कुल भी, बैटरी पे उतना जर्क नहीं आता। जबकि स्टिल से आप अगर मोशन मतलब 0 to 10 अगर पकड़ो या 0 to 30 पकड़ो ना, इसमें सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है। तो आपको 0 to 30 का जो ये है, उसमें आपको जो है जितना हो सके उतना कम एम्पेयर में आपको गाड़ी चलानी है, आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा, ठीक है। और बेल्ट भी चेक कर लीजिए, बेल्ट अगर आपका टाइट होगा तो भी माइलेज कम देते हैं, क्योंकि मोटर पे लोड आ रहा है, मैंने चेक किया मोटर पे थोड़ा लोड आ रहा है, तो आपको ये करना है। अगर आप ये टिप्स अगर हैंडल करते हो, 130 से ऊपर तो ऐसे मिल ही रही है, तो फिर भी मेरे ख्याल से 150 मिल जाएगा आपको। और एक स्पीड अटेंड कर रखिए, कंटिन्यू जो आपको कंपलसरी एक ही स्पीड जो है वो मेंटेन रखनी है। जैसे कि 30 रखा है तो 30 पे ही रखिए, 30 से 40, 50, 70, फिर वापस से 60, 40, फ्लक्चुएट मत कीजिए। तो ये आपको करना है। येलो लाइट ब्लिंक कर रही है, अभी ये पता नहीं कौन सा, तो ठीक है। तो फिलहाल तो देखिए, मैंने जो है आपको जितना हो सकता है उतना मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी है। अब इसके अलावा आपको और भी कुछ अगर होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको जो है सारे सवाल का जवाब दूंगा। और मैंने मेरे जो फैमिली से पूछा भी कि आप कैसे जॉब चाहते हैं,
ब्लॉगिंग पे चाहते, मोटो ब्लॉगिंग पे या ऐसा वैसा, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। यार यार ऐसे कैसे आप बताओगे नहीं तो कैसा पता चलेगा? तो प्लीज़ बताया कीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है, या जो भी सवालों के अलावा भी आप बाकी बातें कर सकते हैं मुझसे, तो किया कीजिए, क्योंकि मैं भी इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे ट्राई, मतलब मेरी पर्सनल प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, तो सोच रहा हूँ मैं थोड़े दिन में पब्लिक कर दूँ वो प्रोफाइल को। तो मैं इंस्टाग्राम या किसी मोड के थ्रू मैं ट्राई करूँगा कि मैं लाइव सेशन ले सकूँ, ताकि जिसके भी जो भी होंगे सवाल मैं डायरेक्ट लाइव में दे सकूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखते हैं, लेट्स सी, टाइम बाकी है अभी तक, तो हो जाएगा बहुत जल्दी, तो वो भी कर लेंगे। बाकी और क्या बताना था, यही है। अगर कुछ और मिस हो गया तो प्लीज़ पूछिए, मैं जवाब दूंगा, ठीक है? तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और आई होप सो जल्दी और भी सवाल के साथ मैं जल्दी ही वापस आऊँगा, ठीक है? अभी वैसे मेरा एक्चुअली ये जो है टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं है। इसके अलावा जो है मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने देखा कि रियर के जो ब्रेक पैड जो है, रिवर्ट के ये वाले ब्रेक पैड्स कहीं पे भी मिल नहीं रहे हैं। बहुत लोगों से बात किया, वो बोले इसके मैच होते हैं, उसके मैच होते हैं, किसी के मैच नहीं हो रहे। मेरे भी देखो पूरे घिस चुके हैं, ये देखिए, ओके। तो एनीवेज, तो ब्रेक पैड नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं अभी कुछ कोशिश करके इसमें किसी और कंपनी का लगाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो अगर मैं सक्सेसफुल होता है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, और पार्ट्स भी अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं अवेलेबल करा के दूंगा, जिसके थ्रू आप भी आपके बाइक के अंदर मॉडिफिकेशन करके कोई भी नॉर्मल बाइक जैसे पल्सर पकड़ लीजिए या R15 वगैरह यामाहा की, उनका आप ब्रेक पैड इसमें यूज़ कर पाओ। तो वैसा कुछ मैं जुगाड़ करने वाला हूँ, तो आई एम ऑन इट, लेट्स होप सो कि जल्दी सक्सेस मिले। बाकी ठीक है, इतना ही है, ठीक है? तो चलिए, बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ ड्राइव सेफ, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ बहुत प्रेशियस है, ठीक है जी? चलिए।